दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान था, संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा, उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। राजा तो मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को नहलाती खिलाती पिलाती, उसी के संग रहती। वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले, आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहां से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है। हमारे ठाकुर जी हैं, वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाएं तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाएं। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहां से चले जाना। ठाकुर जी को वो जो भी हैं वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा, हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले, ये कलयुग है, और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले, हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आकर के, मैं तो अर्चक के अधीन हूं, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहां से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गए। रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया, और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा बादशाह जो था वो अपनी सेना और अपनी पुत्री के साथ द्वार पर खड़ा था। रामानुजाचार्य जी बोले, आप क्यों आए हैं? बोले, महाराज, मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता केवल मेरी बेटी की प्रसन्नता, और जब से आपके ठाकुर जी चले गए मेरी बेटी बहुत रोती है, आप कृपा करो भगवान, मेरी पुत्री को एक बार उनका दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी उस बालिका को दूर मंदिर के दूर से ही, जैसे ही गर्भगृह में बैठे संपत कुमार भगवान को दिखाया, ठाकुर जी के मुख पर मुकुट देख करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का दर्शन करके, उस बादशाह की जो पुत्री थी उसने वहीं प्राण त्याग दिए ठाकुर जी को देखते देखते।
रामानुजाचार्य जी के चित्त में भाव आया, बोले कि ये ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और तभी उन्होंने टर्की अम्बा, वो टर्की का था राजा, तो आज भी दक्षिण में मां को अम्बा बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं, तो टर्की अम्बा करके छोटा सा विग्रह ठाकुर जी के बगल में स्थापित किया, उस बादशाह की पुत्री का। और आज भी साल में एक दिन आता है, उस दिन ठाकुर जी का उस कन्या से विवाह होता है, और ठाकुर जी उस दिन पठानी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो टर्की के बादशाह की पुत्री है। मैं दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मैंने कथा सुनी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी पे छोड़ो, वो निभाएंगे, और ये निश्चित निभाएंगे। ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु। अयोध्या में श्री कनक बिहारी जी हैं, जैसे हमारे वृंदावन में वृंदावन बिहारी जी, ऐसे अयोध्या में श्री कनक बिहारी लाल। तो कनक बिहारी जी जो थे, उनकी बड़ी मधुर मधुर कथाएं हैं। एक संत थे, वो वशिष्ठ कुल गोत्रीय थे, तो वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। एक वैष्णव रहते थे अयोध्या जी में, उनके कोई भाई बहन नहीं थे। बचपन में उन्होंने पूछा, सबके भाई होते, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो उनके माता जी ने ऐसे सहज भाव से कह दिया, बोले राघव जी तुम्हारे भैया हैं और छोटे भैया हैं तुम्हारे। तो तब से ही राम जी को अपने छोटे भाई मानने लगे। रोज जाते इसी भाव से ही मिलने जाते कि मैं बड़ा भाई हूं, ये मेरे छोटे भाई हैं। कुछ दिन तक तो जाते रहे, लेकिन उनका भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब स्थिति ये हो गई कि जब वो मंदिर में जाते थे, किसी ना किसी रूप में बगल में बैठी हुई राम जी के श्री किशोरी जी या तो अपनो घूंघट आगे कर लेती, या फिर अपने आगे की जो दो पल्ले में किवाड़ होवे ना मंदिर के गर्भगृह की, तो वह किवाड़ को फेर देती। कैसे भी ना कैसे करके, जैसे बहू है ना, छोटी है, हमारे जेठ जी हैं, जेठ के सामने थोड़ा ना मुख ढकना चाहिए, तो सियाजू उस संबंध का निर्वहन करके उनको बताती हैं। एक दिन पुजारी जी भूल गए, अब तो थोड़े और आगे जब लीला बढ़ी, थोड़े बड़े हो गए, तो सबको पता चल गया कि भैया ये बड़े भैया के रूप में आते हैं, और सियाजू इनके सामने संकोच करती हैं। तो अपने आप ही पुजारी जी आधा गेट बंद कर देते थे, सिया जी छुप गए, तो वो दूर से ही कोने से खड़े होते, राम जी को आशीर्वाद दे, तो भैया ठीक रहो, सब आनंद रहो, तुम्हारा सब मंगल हो, कह के चले जाते। एक दिन पुजारी भूल गए, तो सीता जी ने स्वयं ही किवाड़ बंद कर दी, वो हमारे जेठ जी आए हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, मानव संबंध निभाना नहीं जानता, हमारे ठाकुर जी संबंध निभाना जानते। आप बनाओ तो सही, निभावे की जिम्मेवारी उन पर ही छोड़ दी हो, वो निभावेंगे। आप बस संबंध बना लो, और संबंध बना करके बस ये प्रस्तुत कर देना प्रमाणित रूप से कि हाँ ठाकुर जी ये संबंध हमारा है आपसे, और वो प्रतीक्षा करना प्रमाणित ठाकुर जी करेंगे उसको। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं। अनेक लीलाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। कहीं गुरु रूप में, दक्षिण भारत में हमारे गुरु परंपरा में, श्री रामानुज गुरु परंपरा में हमारे रामानुजाचार्य जी के ठाकुर जी से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, रामानुजाचार्य जी को। ठाकुर जी उनको अपना गुरु भी मानते हैं, ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, ठाकुर जी अपना पुत्र भी मानते हैं, चारों संबंधों में विद्यमान। तो